खिलाड़ी डीआईएस ने सीएम योगी व डीएम विशाख जी को साबित किया अनाड़ी लिखित में कि हाईकोर्ट की अवमानना। हाईकोर्ट आदेश के बावजूद वाचस्पति शास्त्री को बचाने के लिए किया खेल, शिकायतकर्ता को ही बताया झूठा। कानपुर नगर के वर्तमान में डीआईएस मुन्नीलाल इतने बड़े खिलाड़ी है कि उन्होंने डीएम विशाख जी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को अनाड़ी साबित कर दिया और लिखित रूप से हाईकोर्ट इलाहाबाद के आदेश की अवमानना भी की। अपना झूठ छुपाने के लिए शिकायतकर्ता हरेंद्र सिंह को झूठा बता दिया। ककवन स्थित डीपीएस इंटर कॉलेज में एक मैनेजर ललित शुक्ला और पूर्व मैनेजर उनके माता पिता की कृपा से वाचस्पति शास्त्री को 30 साल से हाईकोर्ट इलाहाबाद शासन प्रशासन की आंखों में धूल झोंक कर नौकरी कर रहे हैं। अब उनको बचाने के लिए डीआईएस मुन्नीलाल भी खुलकर सामने आ गए हैं। डीआईएस ने हाल में ही हरेंद्र सिंह द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिकायत में जवाब में दोषी को बचाने के लिए खुलेआम लिखित झूठ बोल दिया। मुन्नीलाल ने जांच रिपोर्ट में डीएम विशाख जी को बताया कि डीआईएन इंटर कॉलेज हाई स्कूल स्तर का मान्यता प्राप्त एवं सहायता प्राप्त विद्यालय है तथा इंटरमीडिएट स्तर का वित्तहीन मान्यता प्राप्त विद्यालय के कार्य शिक्षक एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों की सेवाएं इंटरमीडिएट माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1980 यथा संशोधित तथा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम 1982 यथा संशोधित में प्राविधान के अंतर्गत नियंत्रित की जाती है। जबकि हाईकोर्ट ने इस मामले में संबोधित अपने आदेश में साफ लिखा कि जिस शिक्षा के पद पर याचिकाकर्ता वाचस्पति शास्त्री को नियुक्त किया गया था उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। से स्थिति में नियुक्त उत्तर प्रदेश माध्यमिक सेवा आयोग एवं चयन बोर्ड अधिनियम की धारा 18 द्वारा सहित होगी, न कि उत्तर माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग मैनुअल के अधीन माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड अधिनियम 1982 धारा 131 कोर्ट ने अपने आदेश में साफ लिखा है। कानपुर देहात में एक काल्पनिक विधि रिक्त थी जब एलटी में एक सहायक शिक्षक थे ग्रेट देवी सहाय यादव ने चिकित्सा अवकाश लिया था। इस काल्पनिक में रिक्त पर यूपी माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग की कठिनाइयों को दूर करना। द्वितीय आदेश 1981 में याचिकाकर्ता को एलटी की ग्रेड शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। नियुक्त पत्र में भी यही कहा गया था कि याचिकाकर्ता की नियुक्त एक काल्पनिक रिक्त पर है क्योंकि पद की वर्तमान पदाधिकारी देवी सहाय यादव चिकित्सा अवकाश पर है। दुर्लभवश जिला विद्यालय निरीक्षक के अनुमोदन में 3 दिन पूर्व चिकित्सा अवकाश लेने वाली शिक्षक देवी सहाय की मृत्यु हो गई। महाविद्यालय के प्रबंधक ने अपने आदेश दिनांक 26 मार्च 1993 द्वारा इसे काल्पनिक रिक्त पर नियुक्त को बंद कर दिया था, जिस पर याचिकाकर्ता वाचस्पति शास्त्री को नियुक्त किया गया था। उसका तात्पर्य यह है कि काल्पनिक रिक्त याचिकाकर्ता की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा कि कॉलेज के प्रबंधक इस कार्रवाई से याचिकाकर्ता श्री शास्त्री जी को तर्कों को दरकिनार करते हुए कोर्ट ने आदेश में लिखा कि 1981 से सब मिशन गलत है। डिफाल्टीज ऑर्डर को हटाने को 2 अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हैं। जहां तक मूल रिक्त का संबंध है, आज उसे उत्तर प्रदेश की धारा 18 के अनुसार भरा जाना है। माध्यमिक शिक्षा आयोग और चयन बोर्ड अधिनियम 1982 से कोई बचाव नहीं है। जहां तक काल्पनिक विधि रिक्त का संबंध यह मूल रिक्त पर नियुक्त होने के अलावा एक स्थिति या याचिकाकर्ता के लिए हमेशा स्पष्ट था। देवी सहाय द्वारा ली गई चिकित्सक छुट्टी पर हुई रिक्त पर श्री शास्त्री को शुरू से ही नियुक्त किया गया था। उनकी मृत्यु के बाद काल्पनिक विधि रिक्त समाप्त हो गई। हाईकोर्ट ने आदेश में लिखा कि याचिकाकर्ता वाचस्पति शास्त्री अल्पविधि रिक्त पर इस पद पर जारी नहीं कर सकता क्योंकि ये शर्तें मौजूद नहीं है। हाईकोर्ट स्पष्ट रूप से आदेश देता है कि इन परिस्थितियों में यह याचिका गलत समझी जाती है और
लाइन में खारिज कर दी जाती है। हाईकोर्ट के आदेश की जानकारी होने के बावजूद DIOS ने अवमानना DIOS मुन्नीलाल इस मामले में DM विशाख जी को झूठा का पुलिंदा पकड़ा दिया। उन्होंने DM विशाख जी को लिखित में बताया कि वाचस्पति शास्त्री की प्रथम नियुक्ति विद्यालय में तथार्थ रूप से दिनांक 15/9/1992 को की गई थी, जिसका अनुमोदन जिलाधिकारी निरीक्षक कानपुर देहात के पत्रांक 2/16/32-33/12/93 दिनांक 31/3/93 द्वारा दिया गया था। उन्होंने अनुमोदन की कॉपी भी संकलन की गई। आगे लिखा कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित याचिका संख्या 15/6/1993 पारित आदेश दिनांक 6/5/1993 में पश्चात जिला विद्यालय निरीक्षक कानपुर देहात से अपर शिक्षक निर्देशक माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय इलाहाबाद द्वारा निर्देशित आकाशीय पत्र सामान्य प्रथम शिवर 49/09/1992 दिनांक 6/5/1992 की विसर्जित दूर करके पुनः संशोधित अनुमोदन जारी किया था। जिला विश्वविद्यालय निरीक्षक कानपुर देहात श्री वाचस्पति शास्त्री की नियुक्ति का आदेश दिनांक 15/9/1992 से आयोग द्वारा याचिका अर्ता को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि तथा अपने पत्र संख्या दिनांक 15/1994 संकलन के दौरान निर्गत किया गया है। शासन ने निर्गण अनुसार कठिनाइयां वितरण आदेश के अंतरण अर्थात रूप से निर्धारित अवधि में की गई नियुक्तियों को विनियमितीकरण मंडली समिति द्वारा संयुक्त शिक्षा निर्देशक कानपुर मंडल कानपुर के 10/64/77/98/99 दिनांक 23/7/1999 के द्वारा नियमावली धारा 13 के अंतर्गत किया गया है। इसके आधार पर श्री शास्त्री को नियमित सेवाओं का लाभ प्राप्त हो रहा है। शिकायतकर्ता द्वारा की गई शिकायत तथ्यहीन होने के कारण पुंजित किए जाने योग्य है। अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त आख्या के क्रम में प्रकरण को पुंजीकृत करने का कष्ट करें। शिकायतकर्ता हरेंद्र सिंह का कहना है कि DIOS मुन्नीलाल ने हाईकोर्ट आदेश का शायद ठीक से पढ़ा नहीं है। कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा कि उनके हर तर्क को धाराशाही किया गया। यूपी क्राइम अलर्ट न्यूज से संवाददाता सुनील तिवारी की विशेष रिपोर्ट।